गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अब तक संधि परिचय में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के इंट्रोडक्शन के रूप में उनको जाना और साथ ही साथ हम लोगों ने डिस्कस किया कि स्वर संधि के प्रकार क्या हैं और किन किन तरह से स्वर संधि को बनाया जाता है या स्वर संधि के उदाहरणों को पहचाना जाता है। अब तक हम लोगों ने स्वर संधि के अंदर दीर्घ संधि, गुण संधि और यण संधि के बारे में अध्ययन कर लिया था और आज हम अध्ययन करेंगे वृद्धि संधि और अयाधि संधि के बारे में। तो वृद्धि संधि में हम सबसे पहले बात करेंगे कि संधि का अर्थ है क्या। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। कैसे? यहां क्या क्या स्थितियां हमें दिखाई दे। जैसे हमने बाकी के संधियों के अंदर देखा था, पूर्व पद और उत्तर पद में क्या क्या परिस्थितियां हों, उन परिस्थितियों के अनुसार क्या क्या चीज़ें होंगी। यहाँ पर पूर्व पद और उत्तर पद में दो कंडीशंस हमें दिखाई देंगी। पूर्व पद में पहले वाले कंडीशन के अंदर जैसा गुण संधि में था अ या आ, अ या आ, इन दोनों वर्ण में से कोई भी एक वर्ण, इसके बाद में ए या आई हो, अ के बाद में ए हो या अ के बाद में आई हो, आ के बाद में ए हो या आ के बाद में आई हो, तो इस प्रकार की अगर स्थिति हो तो इन दोनों वर्णों को जोड़ करके इनका बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? आई वाला। तो यहाँ पर ये आई में परिवर्तित हो जाता है और आई जब दिखता है तो इस तरह से दिखाई देगा और जब किसी कॉन्सोनेंट के अंदर आई की मात्रा होगी तो वहाँ पर डबल मात्रा हमें दिखाई देंगी। ये बिल्कुल खास तौर पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि आई जब हम किसी वोवल के रूप में लिखते हैं तो वहाँ पर ए के ऊपर एक मात्रा हमें दिखाई देगी, तो इसका उच्चारण तो होगा ए और इसका उच्चारण होगा आई। इसी प्रकार जब किसी कॉन्सोनेंट के अंदर आई की मात्रा लगी हुई होगी तो वहाँ पर आपको डबल मात्रा दिखाई देंगी। दूसरी कंडीशन होगी पूर्व पद के अंदर अ या आ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इसके बाद में होना चाहिए ओ या औ। इनको जोड़कर अ के बाद में ओ हो या अ के बाद में औ की मात्रा हो या औ हो, आ के बाद में ओ हो या आ के बाद में औ हो, तो इनका बढ़ता हुआ क्रम कौन सा होगा? औ। तो ये दोनों वर्ण इसमें परिवर्तित हो जाएंगे और औ की मात्रा जब किसी कॉन्सोनेंट में लगती है तो हमें इस तरह से दिखाई देंगी। तो दो सिचुएशन वृद्धि संधि के अंदर होती है। इसके एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। इससे पहले इसकी डेफिनेशन क्या बनी कि यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण, यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ या आ हो, इसके बाद में ए आई ओ औ हो, तो क्रमशः ये आई और औ यानी बढ़ते हुए क्रम में परिवर्तित हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। सदा प्लस एव, ये पूर्व पद हुआ, ये उत्तर पद हुआ। पूर्व पद का आखिरी वर्ण क्या है? दा, और दा के अंदर साउंड किसका आ रहा है? आ का साउंड आ रहा है। तो दा में से आ को अलग किया तो 10 हलंत वाला हो जाएगा क्योंकि इसमें से हमने आ निकाल लिया। आ के बाद में उत्तर पद का पहला वर्ण ए, व एज इट इज।
संधि किन दोनों के बीच में होगी? वर्णों के बीच में। तो दोनों वर्ण क्या हुए? आ प्लस ए। तो आ प्लस ए हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो इन दोनों को जोड़कर कौन सा वर्ण बन जाएगा? आई बन जाएगा। तो यहाँ पर दोनों के स्थान पर हमने क्या किया? आई कर दिया। अब द के अंदर आई की मात्रा लगेगी, वह एज इट इज, तो द के अंदर मैं आई की मात्रा लगाऊंगा तो बन जाएगा सदैव। तो कहने का मतलब जहां पर संधि विच्छेद दिया हुआ है तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सदा प्लस एव मतलब यहाँ पर ये कंडीशंस दिखाई देगी। और यदि ज्वाइनिंग वर्ड हो और संधि युक्त शब्द से हमें संधि विच्छेद करना हो तो हमें ध्यान देने की जरूरत है कि जहां पर भी किसी एग्जाम्पल में आई और औ की दो मात्रा दिखाई दे 101% वो वृद्धि संधि का एग्जाम्पल होगा। और बाकी एग्जाम्पल हम देखते हैं। एक प्लस एक। अब यहां पर क में क्या है? क में से अ निकाला तो क को हलंत वाला बनाया। आ के बाद में ए, क एज इट इज, दोनों के बीच में संधि हुई, अल्फाबेट में चेंजेज हुआ। आई, क के अंदर आई की मात्रा, बाद वाला क एज इट इज, शब्द हमारा बनेगा एकैक, एकैकम। अगर संस्कृत में है तो यहाँ पर म लग जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ विसर्ग है तो यहाँ पर भी विसर्ग लग जाएगा। तो हिंदी और संस्कृत की संधि बिल्कुल सेम है, फर्क केवल विसर्ग का है। इसी प्रकार औ का एग्जाम्पल हम देखते हैं। महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि। तो महा शब्द के अंदर हा है, हा में से अ को अलग करेंगे तो यहाँ पर आ अलग हो गया। औषधि शब्द का उत्तर पद में है, इसका पहले वाला वर्ण औ है। शधि शब्द अलग से लिखा। संधि होगी आ और औ के बीच में, आ और औ के बीच में संधि होगी तो क्या बनेगा? औ बनेगा, इसका बढ़ता हुआ क्रम। ह के अंदर डायरेक्ट औ की मात्रा, शधि शब्द वैसा का वैसा, शब्द बना हमारा महौषधि। क्लियर? इसी प्रकार से परम प्लस औषधम, यहां पर भी क्या बनेगा? परमौषधम। म में औ मिल जाएगा तो यहाँ पर डबल मात्रा। तो संधि जो वृद्धि है इसमें डबल मात्राओं का प्रयोग होगा और डबल मात्राओं को देख करके हम वृद्धि संधि को पहचान सकते हैं। अगली संधि हमारी है अयादि संधि। जैसा हम लोगों ने दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और यण संधि पढ़ी, उसी के जैसा यहाँ पर हमारा अयादि संधि भी है। तो वापस एज इट इज पूर्व पद और उत्तर पद हम ऐसा कैसा लिख लेते हैं, ठीक है। संधि जो है हमारी बन जाएगी अयादि। यह आखिरी संधि है जो आपकी हिंदी और संस्कृत दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्व पद और उत्तर पद। अयादि संधि जो है इसमें 4 कंडीशंस दिखाई देगी और वृद्धि संधि का ये जस्ट अपोजिट है। कैसे कि वृद्धि संधि में जो अल्फाबेट्स थे वो उत्तर पद वाले पूर्व पद में आ जाएंगे। ए, आई, ओ और औ। यही अल्फाबेट हम लोगों ने अभी उत्तर पद में देखे थे, ये कहाँ जाएंगे? पूर्व पद के अंदर
और उत्तर पद में हम यहाँ लिख देंगे कोई भी स्वर। यहां पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि ए को छोड़ करके कोई दूसरा हो या कोई भी स्वर आए। ए के बाद में ए भी आ सकता है, आई के बाद में कोई भी दूसरा स्वर हो, लेकिन स्वर होना जरूरी है। ठीक है, दो चीजें हुई कि ए के बाद में कोई भी स्वर हो, आई के बाद में भी कोई भी स्वर हो, ओ के बाद में भी कोई भी स्वर हो और औ के बाद में भी कोई भी स्वर हो। तो सबसे पहले जैसा हमने यण संधि में किया था, पहले पूर्व पद में परिवर्तन होगा, ये चेंजेस होंगे। तो ए चेंजेस होगा, अ और य में, आई चेंजेस होगा, आय य में हलंत, ओ को परिवर्तित करेंगे अ व, और आखिरी वाला औ, इसको चेंज हम करेंगे आ और व में, और सबके नीचे हलंत का प्रयोग किया गया है। क्योंकि अभी संधि नहीं हुई, अभी तो हमने केवल एकादेश किया है। ये सिचुएशन देखने के बाद में इसको पहले वाले को परिवर्तित किया है। अब यहाँ पर जो बाद वाला स्वर है उस स्वर के साथ इनको जोड़ेंगे, तब जाकर के संधि बनेगी। तो यण और अयादि संधि में पहले पूर्व पद में चेंजेस होता है, बाद में फिर उत्तर पद वाला स्वर इसके साथ मिला दिया जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या बनी कि ए, ऐ, ओ और औ यदि पूर्व पद में हो, उत्तर पद में इसके बाद कोई भी स्वर हो तो ए परिवर्तित होगा आय में, आई परिवर्तित होगा आय में, ओ परिवर्तित होगा अव में, औ परिवर्तित होगा आव में, और इसके बाद में उत्तर पद वाले स्वर को इसके साथ जोड़ दिया जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ने प्लस अनम। और अयादि संधि में ये जरूरी नहीं है कि दोनों वर्ड का अर्थ निकले, बाकी चारों के अंदर अर्थ निकलना जरूरी है, लेकिन अयादि संधि में बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। तो ने शब्द में ए की मात्रा लगी हुई है, तो न को अलग किया, ए मतलब ए, एक मात्रा वाला। इसके बाद में उत्तर पद में क्या आया, अ, और नम शब्द हमने अलग लिख दिया। तो ए के बाद में क्या है, अ कोई स्वर है, तो ए किस में चेंज होगा, ये फर्स्ट वाला, ये हो जाएगा आई में चेंज। किस में चेंज हुआ, अ और य में। न हमारा ऐसा का ऐसा, बाद वाला शब्द ऐसा का ऐसा। ठीक है, इस न के साथ आ को जोड़ेंगे, य के साथ आ को जोड़ेंगे तो न पूरा बन जाएगा, या य पूरा बन जाएगा, और नए शब्द बनेगा हमारा नयनम। ठीक है, इसी प्रकार नई प्लस अकह, नई प्लस अकह। तो नई शब्द के अंदर न के साथ क्या मिला हुआ है, आई की मात्रा, इसके बाद में क्या है अ, और क के आगे विसर्ग। तो आई के बाद में कोई भी स्वर हो तो आई किस में चेंज हो गया, आय में चेंज हो गया। ठीक है, तो य में हलंत, न के साथ आ जोड़ेंगे तो ना बनेगा, य में आ जोड़ेंगे य बन जाएगा, आगे ऐसा का ऐसा शब्द बनेगा हमारा नायकः। इसी प्रकार ओ वाला एग्जाम्पल भी देखते हैं, पो प्लस अनम, पो प्लस अनम। तो पो के अंदर क्या है, ओ की एक मात्रा है, ओ के बाद में उत्तर पद में अ है, नम शब्द अलग, ओ के बाद में कोई भी स्वर हुआ तो ओ किस में चेंज हो जाएगा, ओ को हम चेंज करेंगे अव के अंदर। प हमारा हलंत वाला था, प के साथ अ जोड़ेंगे, व में फिर अ जोड़ेंगे तो यहाँ बनेगा प, व में अ जोड़ते व पूरा बन जाएगा, न और म शब्द बनेगा हमारा पवनम। इसी प्रकार से आखिरी है औ वाला एग्जाम्पल, पावकः, पावकः। तो यहाँ बनेगा पौ प्लस अकह, बिकॉज यहाँ क्या आ रहा है, आव आ रहा है, और आव कब होगा, जब आव को औ में परिवर्तित करेंगे। तो वापस चेक कर लेते हैं,
प के साथ औ की मात्रा, औ के बाद में कह हमारा ऐसा का ऐसा, औ को चेंज कर दिया आव में, व में हलंत, प हलंत वाला है। इसके बाद में और क, प के साथ आ जोड़ा, व में आ जोड़ा, शब्द बनेगा हमारा पावकः। इस प्रकार अयादि संधि के अंदर ये जस्ट वृद्धि संधि का अपोजिट बना करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए स्वर संधि में जो पूर्व पद और उत्तर पद की स्थिति है, इन स्थितियों को देख करके हम निश्चित रूप से किसी भी संधि को सॉल्व कर सकते हैं, उसका समाधान निकाल सकते हैं। धन्यवाद।